हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां दोस्तों, आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से फाइनल लिस्ट आने के बाद छात्रों का डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट यहां पे जारी करवा दिए गए हैं। सारे का डिवीजन अलॉटमेंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और यहां पे आइए जानते हैं कि अब किस छात्रों को कौन कौन सा डिवीजन यहां पे मिला है। फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग ऑफिसर की नियुक्ति भी हो चुकी है और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दिए गए हैं, जहां से छात्र पूरी जानकारी ले सकते हैं ज्वाइनिंग तक के प्रक्रिया के बारे में, और उनकी पूरी लिस्ट भी आ चुकी है। तो आइए सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे देखिए अभी अभी दो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश कर दिए गए हैं। यहाँ पे पैनल लिस्ट आने के बाद डिवीजन अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ असिस्टेंट सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन ऑफ कैटेगरी नंबर 9 अगेंस्ट सीएन नंबर आरआरसी 1/2019, और इसका डिवीजन अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफ कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 12, कैटेगरी नंबर 13 अगेंस्ट सीएन आरआरसी 1/2019। तो पैनल आने के बाद अभी डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने जारी कर दी है। तो ये रही फर्स्ट नोटिस, सीएन 1/2019 आरआरसी गुवाहाटी पैनल डिवीजन अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ असिस्टेंट सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 9 वाले छात्र का देखिए जो पैनल आया था उसमें से सारे कैंडिडेट देख सकते हैं, उनके डिवीजन अलॉटमेंट अभी कर दिए गए हैं। टोटल 93 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाली पोस्ट जो मिली थी, उन सभी छात्र का देखिए रोल नंबर कैंडिडेट के यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, और इन सभी छात्रों को दोस्तों ये पोस्ट मिल चुका है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले, और प्लस डिवीजन का अलॉटमेंट भी अभी कर दिया गया है। डिवीजन अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो ये सभी कैंडिडेट है, इतने सारे छात्र जो कि 14 तक आते हैं, इनको यहाँ पे अलीपुरद्वार जंक्शन डिवीजन यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो इसी स्टेशन के अंतर्गत इनको काम करने होंगे, इसी डिवीजन के अंतर्गत। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जो आपको डिवीजन यहाँ पे मिलते हैं उसी डिवीजन से फ्रेंड्स फर्दर ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया किए जाते हैं, और वहीं से आपकी ज्वाइनिंग लेटर ईमेल एड्रेस के माध्यम से और बाई स्पीड पोस्ट भेजे जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बात करें तो ये सारे जो कैंडिडेट है इनको भी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले ही पोस्ट मिले हैं। इनको कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन अंडर पीसीटीएस इस तरह पे यहाँ पे इनको दिया गया है डिवीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि केआईआर डिवीजन इन सभी छात्रों को मिले हैं, यानी कि कटिहार डिवीजन इनको मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एचक्यू यानी हेडक्वार्टर ऑफिस, इन सभी को मिले हैं यहाँ पे गुवाहाटी जोन के अंतर्गत। इसके बाद है आरएनवाई डिवीजन, यानी इन सभी को रंगिया डिवीजन यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ये सारे जो छात्र हैं इनको यहाँ पे रंगिया डिवीजन अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये सारे जो कैंडिडेट है इनको यहाँ पे लमडिंग डिवीजन जो है अलॉट किए गए हैं। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ये सारे जो कैंडिडेट बचे हुए हैं इनको तिनसुकिया डिवीजन यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये सारे कैंडिडेट को भी तिनसुकिया डिवीजन यहां पे अलॉट किए गए हैं। तो यहां से छात्र देख लीजिएगा, और ये सारे जो रोल नंबर आप लोग देख रहे हो इन सभी को सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले ही पोस्ट मिल चुकी है। आगे देखिए यहां पे एक और अपडेट है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ज्वाइनिंग काफी तेज प्रक्रिया से इनको करानी है, जल्द से जल्द अप्रैल माह से ही आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो सारा यहां पे ज्वाइनिंग ऑफिसर्स और प्लस उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जारी करवा दिए गए हैं, जहां से छात्र यहां पे कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। जिसमें बात करें तो यहां पे मेंशन है द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दैट इज रीवेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि डीबी हो गई, लेकिन फ्रेंड्स जब आप लोग की ज्वाइनिंग होती है उस समय फिर से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और ओरिजिनल ही चेक किए जाते हैं। इस समय तो बिल्कुल ओरिजिनल ही चेक करके ही ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं। इसलिए अगर किन्हीं कैंडिडेट का एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट ये लोग रख लिए हैं डीबी के समय, तो आप लोग बिल्कुल नया अप्लाई कर दीजिए, नया बनवा लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय भी दोस्तों नया ही ये लोग चेक करते हैं। इसलिए अप्लाई कर दीजिएगा, तो ज्वाइनिंग से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। जो भी अगर ले लिए हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो वहां पे कोई इशू ऐसा नहीं होगा, और आप लोग की ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। रीवेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी सारे जो 10th क्लास, 12th क्लास, आईटीआई का सर्टिफिकेट और जो एक अप्रेंटिसशिप जैसे आपके डीबी में हुए थे उसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन जैसे किए थे, कास्ट सर्टिफिकेट साफ साफ देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल यहाँ से मांगे जाते हैं, वो चेक करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, और ज्वाइनिंग के साथ साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आता है बनवाने के लिए बोला जाता है गजेटेड ऑफिसर से, या फिर लास्ट जहां पे पढ़ाई की हो उनके प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के सिग्नेचर लेके, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर डीएम या फिर एसडीओ से सिग्नेचर करवा के वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए। और एंटीसीडेंट्स यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म जो होते हैं जिसपे पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उनका डिटेल भर के आपको जमा करना होता है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ आएंगे डॉक्यूमेंट ऑफ द एबव कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिवीजन एज अलॉटेड एबव, यानी कंसर्न डिवीजन में ही आपके सारा कुछ वेरिफिकेशन होंगे जो डिवीजन अलॉट होंगे। फॉलोइंग ऑफिसर्स फॉर ऑफ रेस्पेक्टिव डिवीजन टू बी
कॉन्टेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, इसलिए यहाँ पे जो ऑफिसर दिए गए हैं जो डिवीजन के अंतर्गत, उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग लेटर के लिए। तो यहाँ पे वर्किंग डे में और यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक या फिर 4 बजे तक चाहो तो कॉन्टैक्ट करके जिनको जिनको ये डिवीजन मिला है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने अपने डिवीजन का। जैसे कटिहार डिवीजन जिनको अलॉट हुए हैं तो ज्वाइनिंग ऑफिसर है उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो सारा कुछ। इसके बाद कटिहार की IR के APO के अंतर्गत मिला है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। APO इस तरह से करके अलीपुरद्वार जंक्शन जिनको मिला है उनका नंबर यहाँ पे है। इसके बाद अरंगिया डिवीजन जिनको मिला है उनको यहाँ पे नंबर दे दिए गए हैं। इसके बाद अरंगिया में APO यहाँ पे इस तरह से सीनियर DPO के अंतर्गत लमडिंग डिवीजन में जिनको रखा गया है उनका नंबर यहाँ पे है। इसी तरह से तिनसुकिया डिवीजन के अंतर्गत जिनको रखा गया है सीनियर DPO और APO के अंतर्गत उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही आपकी ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सारा कुछ डिवीजन अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी ये लोग कर दिए हैं और यहाँ पे जारी कर दिए हैं। अब सेकंड नोटिस देखिए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे गुवाहाटी जोन वाले छात्र के लिए आए हैं, CNA/2019 RRC गुवाहाटी पैनल। और ये जो यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट किए गए हैं किस किस पोस्ट के लिए किया गया है, तो कैटेगरी नंबर 7 वाली पोस्ट के लिए, कैटेगरी नंबर 12 वाली पोस्ट के लिए, कैटेगरी नंबर 13 वाली पोस्ट के लिए CNRRC/2019 में। अब यहाँ पे देखिए वो तो सिग्नल टेली कम्युनिकेशन वाले आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल 170 छात्र हैं जिनका यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट अभी कर दिया गया है। इसमें ये ऊपर में जो दो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पे कैटेगरी नंबर 7 वाली पोस्ट मिली है। तो पोस्ट का भी अलॉटमेंट हो चुका है और प्लस डिवीजन का भी अलॉटमेंट हुआ है। अब कैटेगरी नंबर 7 में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन वाली, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाली ये पोस्ट है। तो ये दो कैंडिडेट को यहाँ पे मिला है विपिन मेडिकल वाली, और ये सारे छात्र हैं जिनको यहाँ पे मिला है कैटेगरी नंबर 12 वाला पोस्ट, जो कि कैटेगरी नंबर 12 के अंतर्गत आता है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, जो कि है ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप के अंतर्गत। तो ये सारे छात्र को यहाँ पे सिवन मेडिकल वाली कैटेगरी नंबर 12 वाला पोस्ट मिला है। इसी तरह से यहाँ पे बात करें ये सारे कैंडिडेट को, तो इनको मिला है कैटेगरी नंबर 13 वाले पोस्ट, और कैटेगरी नंबर 13 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये पोस्ट होता है दोस्तों असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। तो ये सारे छात्र को विपिन मेडिकल वाली कैटेगरी नंबर 13 वाला पोस्ट मिला है। तो ये जो कैंडिडेट आप लोग देख रहे हो ऊपर में 1 से 33 तक के कैंडिडेट, इनको यहाँ पे दिया गया है अलीपुरद्वार जंक्शन डिवीजन। तो इस डिवीजन से ही इनके ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे और इस डिवीजन के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन होगा वहीं पे इनको जॉब करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये जो छात्र हैं यहाँ से 1 से फिर से शुरू होता है कैटेगरी नंबर 7 असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत इनको पोस्ट पे रखा गया है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 12 ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप के अंतर्गत पोस्ट मिला है इनको। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 13 जो कि यहाँ पे असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पोस्ट मिला है विवन मेडिकल वाली, और इन सभी छात्र को रंगिया डिवीजन यहाँ पे अलॉट कर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल 41 कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट यहाँ से फिर से शुरू होते हैं 1 से, यहाँ पे इनको कैटेगरी नंबर 7 वाली पोस्ट मिली है जो कि यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल वाली हो गई। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 12 वाला जो पोस्ट हो गया जो कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप वाली हो गई, और यहाँ पे कैटेगरी नंबर 13 वाली जो कि यहाँ पे हो गया असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। यहाँ पे LMG यानी लमडिंग डिवीजन इन सभी छात्र को अलॉट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे तिनसुकिया डिवीजन अलॉट किए गए हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा वही सारे पोस्ट है जो कि 3 तरह के पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाले हैं, 7, 12 और 13 कैटेगरी ये सभी छात्र को दिया गया। इसके बाद ये सारे कैंडिडेट है जिनको गुवाहाटी यूनिट के अंतर्गत रखा गया है जो कि 7 यहाँ पे यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हैं, इनको ये पोस्ट मिला है और इनको यहाँ पे गुवाहाटी जोन के अंतर्गत गुवाहाटी यूनिट में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये जो 12 वाले हैं वर्कशॉप वाले, और इसके बाद यहाँ पे आपके हो गए TRD इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत KIR डिवीजन यानी कि आपके कटिहार डिवीजन इनको अलॉट किया गया है। तो ये सारे टोटल कैंडिडेट हो गए दोस्तों। और इसमें टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो ये जो 7 नंबर कैटेगरी, 12 नंबर कैटेगरी, 13 नंबर कैटेगरी से टोटल 170 छात्र का पोस्ट का अलॉटमेंट प्लस डिवीजन का अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो सबसे पहले इनके ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं। यहाँ पे बात कर लें तो देख लीजिए कि आगे क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि वही सारी चीजें हैं जो कि पहले वाले नोटिस में आप लोगों ने देखा कि ज्वाइनिंग देने से पहले सारा कुछ छात्र के जो सर्टिफिकेट है, टेस्टिमोनियल्स है और सारे एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटीसीडेंट्स सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे भेजने हैं और ज्वाइनिंग कराने हैं। और ज्वाइनिंग के जो ऑफिसर्स हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, जहाँ से ज्वाइनिंग के बारे में सारा कुछ आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें जिनको जिनको जो जो डिवीजन मिला है उसका बेसिस पे इस तरह से कर दिया गया, DPO APO कटिहार इस तरह से करके, और सारे के मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर
9 जो कि सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले का आ चुका है डिवीजन अलॉटमेंट। कैटेगरी नंबर 7 वाले का आ चुका है दोस्तों डिवीजन अलॉटमेंट। कैटेगरी नंबर 12 वाले का आ चुका है। कैटेगरी नंबर 13 वाले का आ चुका है। और इन सभी का पोस्ट अलॉटमेंट प्लस डिवीजन अलॉटमेंट गुवाहाटी जोन से हो चुके हैं। बाकी जो पोस्ट और बच गए उनके भी जल्द से जल्द ही यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट और पोस्ट अलॉटमेंट करके वेबसाइट पर जारी करवा दिए जाएंगे। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का दोस्तों अभी तक पैनल पार्ट 1 का वेट कर रहे हैं छात्र। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का भी पैनल पार्ट 1 का वेट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया है। हो सकता है फ्रेंड्स कल तक यहाँ पे जारी कर दें। मैक्सिमम 14 आरआरसी जोन का जारी हो चुका है पैनल लिस्ट, लेकिन दोस्तों अभी 2 आरआरसी जोन बचे हुए हैं और बाकी कुछ जोन का तो अभी नॉर्मल छात्र का भी नहीं आया है। सेंट्रल रेलवे मुंबई का नॉर्मल छात्र का नहीं आया है। जबलपुर जोन का भी नॉर्मल छात्र का नहीं आया है। कुछ एक और जोन है जिनके नॉर्मल छात्र के नहीं आए हैं। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस निकल के आएगी, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।